मैं या कोई भी व्यूअर आपका आपके वहाँ पे उस लोकेशन के अंदर नहीं है, और जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आपके पास एक फ़र्स्ट हैंड आपका एक्सपीरियंस है और आप उसको महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया मेरी लास्ट वीडियो के में कमेंट्स के अंदर। आपने काफ़ी दुआएं की मेरी सेहत के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है और मैं आपके सामने हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है अल्लाह से कि आप लोगों की सारी मुश्किलात जो है, जो भी परेशानियाँ, अल्लाह पाक आपकी सबकी दूर करे। और अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों के ने जो कमेंट्स किए थे मेरी लास्ट वीडियो के अंदर, मैं उनका जवाब नहीं दे सका। मैंने पढ़ लिए थे, लेकिन रीज़न आपको पता है, तबीयत ठीक नहीं थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उनको रिस्पॉन्ड करने की। लेकिन आपका जो मैसेज था वो कन्वे हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका। और दो क्लिप्स हैं आज जिनके ऊपर आज बात करेंगे। पहला क्लिप मैंने लिया है अवतार हिस्ट्री से। अवतार भाई ने मुझे कांटेक्ट किया पर्सनली, और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो लेटेस्ट एपिसोड है, दो पार्ट्स में उन्होंने अपलोड की थी। किसी घर के अंदर उन्होंने रिकॉर्डिंग किया, अकेले ही हमेशा ही वो करते हैं, आप लोगों को पता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनको उन दोनों वीडियोस को रिव्यू करूं। तो अवतार भाई, शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा। और काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप लोगों आपकी दोबारा वीडियो आई है, और रीज़न पता नहीं है मुझे कि क्यों आप काफ़ी अरसा गायब रहे। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, और आपके जो भी मामला थे जिसकी वजह से आप ऑफ स्क्रीन थे, तो वो सॉर्ट आउट हो गए होंगे। तो ये इसको डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा क्लिप मैंने लिया है वो साया ऑफिशियल की एपिसोड 89 से, कुछ पुरानी है, 2-3 हफ्ते हो गए इसको। रीज़न उनकी एपिसोड्स को मैं जो डिले करके रिव्यू करता हूँ, और इसी तरह मैं वो कहता को भी इसी तरह मैं डिले करके करता हूँ। उनकी कुछ वजूहात हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी उन्हीं टीम की तरफ से, उनके कुछ कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता है, ताकि कोई 1-2 एपिसोड जो नई आ जाए, और जो पुरानी एपिसोड्स हैं उनको एक सर्टन अमाउंट के व्यूज़ मिल जाए। वैलिड रीज़न है। बहरहाल पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और रीज़न बहरहाल यही है जो मैं फ़ौरन उनको रिव्यू नहीं कर सकता। 89 एपिसोड है, उससे क्लिप लिया है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं अपना अवतार हिस्ट्री से, फिर उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यार, ये तो बिल्कुल सामने गिरी है। ईंट गिरी है, ये देखें, टूटी हुई, बाकायदा लगा है, वहाँ से हिली हुई है। दीवार जैसे टूटी हो, पास से ही गिरी है। जहाँ पॉसिबल था उन्होंने दिखा दिया जितना भी। उठ, ये देखिए यार, उड़ती हुई आई है ये। झाड़ू उड़ता हुआ आया, राइट साइड से आया था, उन्होंने घुमा के दिखा दिया। मैक्सिमम यही कर सकते हैं वो। देखो ये देखो, जैसे वो चीज़ यहीं पे बैठी हो। उनके पाँव से वही जो झाड़ू गिरा था वही उछलता हुआ आया। आप हालात देख लें ये कैसे। ये दोस्तों ये देखो ये चार। अच्छा, तकरीबन 2-3 फुट का फासले पे खड़े थे, पास नहीं है उनका। हो सकता है ना शक जाए कि शायद उनका पाँव आया हो, लेकिन इतना करीब नहीं थे, थोड़ा दूर थे। अभी भी आप देख सकते हैं। ये देखिए अब तक मूव हो रहा है। ओह, वो ये देखिए ये चार फिर थी, ये वापस वापस कैसे चली गई? खड़ी हो गई थी, फिर पीछे लग गई है। ओह यार ये अब ये देखे वापस आ रही है। देखो। कुछ ना कुछ तो है, कोई एग्जिस्टेंस तो है किसी ना किसी चीज़ की। ये देखो, अच्छा, ये मुझे बड़ी पसंद आई ये एक्टिविटी। ये देखिएगा, गौर करें। तो अभी मुझे नुकसान ना पहुंचाएं। ये देखो, ये देखो। अब यहाँ देखें, गौर करें, यहाँ पे कोई ऐसा कोई खड़ा नहीं है। अच्छा अवतार भाई, आपने बाहर जाके दिखाया, बहुत अच्छा किया, बहुत क्विकली आप गए, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा सा और पीछे होते ना, थोड़ा सा और पीछे होते, और हमें ये पता चलता कि ये छत कितना ऊंचा था, कितना ऊंचा था। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल छत के ऊपर है कोई, और वो हाथ से उसको ऐसे ऊपर से लटक के अपनी बाजू लंबा करके इस तरह से कुछ चीज़ के साथ उसको इनको हिलाए तो हिला सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी लंबा किसी का बाजू होगा। और ये काफ़ी लंबा छत था। अगर आप पूरी एपिसोड देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगी कि ये छत ऊंचा था काफ़ी। ये जो वेंटिलेटर, ये जो रोशनदान है, ये काफ़ी नीचे था,
मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई लेट के कर सकता, लेकिन अवतार भाई आपसे ये गलती ये हुई है कि आपको थोड़ा सा ना दूर जाके थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके दिखाना चाहिए था। लेकिन अगर आप व्यूअर्स के लिए आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी वो बड़ी हैरान कुन है, उससे आप कन्विंस हो जाएंगे आपके वाकई ये उससे डर भी लग रहा है मुझे। किसी ना कोई मखलूक थी वहाँ पे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी पैरानॉर्मल। अब ये देखें यार, वही ईंट वो जो हिल रही थी वो आगे गिरी, अब ये कौन कर सकता है? आप पहले से मेरे पेट के अवतार भाई तो वहाँ पे खड़े थे, उसी डोर के अंदर खड़े थे। ईंट मैं निकलने वाला था, कन्विंसिंग यार। निकलने वाला था, अगर मेरे सर पे लग जाता गुड तो गुड गुड। सोच के देखो क्या होता। ये देख यार, ये देख। हाँ ये देखें, फ़ौरन घुमाया, वो जो गमला बड़ा है पौधा पॉट वो हिल रहा है। ये देख, हम्म, ये देखो, ये मूव हुआ है उसमें, ये पौधा लगा हुआ है ना। ये तो अंदर से बहुत आई है मेरे बिल्कुल। आवाज़ें तो स्ट्रेंज है। हाँ मैं नुकसान ना बचाएं। यार ये ओह। यार वो सामने थी वो चीज। यार कोई चीज़ नज़र आई यार। अच्छा यार यार अच्छा, ये जब ये भाग के गए हैं वापस, तेज हो गई है ना। अच्छा जब कोई चीज़ नज़र आई है और अवतार भाई भाग के गए हैं तो, और फिर कैमरा ओबियसली उनका नीचे था, ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग उस वक्त वो नहीं कर रहे थे, तो कैमरा जब नीचे गया है तो ऐसे घूमा है, एक दफ़ा वो घूमा है, रोटेट हुआ है, यानी नीचे ही, यानी वो उन्होंने बेसिकली उन्होंने अपना टर्न लिया होगा वहाँ पे थोड़ा सा दूर जाके, तो उसके अंदर मुझे उस दौरान कोई कट नज़र नहीं आया और कोई और डेविएशन मुझे नज़र नहीं आई। सिर्फ सीधा कमरे से सीधा फ्रंट पे थोड़ा सा गए हैं, कोई 15-20 कदम गए हैं और फिर वो वापस मुड़े हैं, ये मैंने नोट किया है। पहले दोस्तों वापस उसी जगह पे गए हैं। पहले ये रूम क्लियर कर दूं। गुड 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 गुड। एक मिनट दोस्तों, मैं पीछे रहूँगा, मुझे वहम पड़ा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे देख यहाँ लें पे आप। लगा जैसे कोई खड़ा है यहाँ पे। अच्छा, साथ के साथ ही दूसरे रूम में भी दिखा देते ना छत नहीं अवतार है भाई आप। छत नहीं है। एक मिनट यार। अच्छा, ये एक चीज़ जो है ना, मैं आपको दिखाऊं, ये बॉटम में आप देखें ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये एक चीज़ नहीं है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, वीडियो ख़त्म हो जाए, ज़रा क्लिप ख़त्म हो जाए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। पहले जब एपिसोड शुरू होता है तो ये कैमरा इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। एनीवे देखते हैं बाद में। फिगर तो इंसान का ही लग रहा है, देखा आपने। करते हैं बात इस पे। यार वो देख यार, सामने कौन खड़ा है यार, वो देख यार, वो देख सामने देखा, वो दूसरे रूम में है। रूम के अंदर सामने खड़ी है। अवतार भाई उसी वक्त जब इन्होंने क्लियर किया है वो वाला कमरा, तो साथ में दूसरे कमरे में भी जाते ना, यार सामने कौन खड़ा अच्छा है होता। यार, वो देख यार, वो देख सामने खड़ी है यार। अच्छा जी, ये था क्लिप अवतार भाई का। बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ आपने रिकॉर्ड की अवतार भाई। जो पोल्टरगाइस्ट थी, मूवमेंट चीज़ों में, ईंटों का गिरना काफ़ी, और बहुत अच्छा लगा वो वाली एक्टिविटी जो वेंटिलेटर के अंदर जो एक ईंट पड़ी थी, वो जो जिस तरह से पहले ऑन कैमरा हिल रही थी, और वो फिर जब आप बाहर दिखाने गए, क्लियर करने के लिए गए, तो आप वहीं पे डोर में खड़े हैं, तो वो जब गिर गई, तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी थी। और चारपाई जो अंदर पड़ी थी लोहे की, वो जिस तरह से हिल रही थी बार बार, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रेजेंस थी। लेकिन ओवरऑल मैंने नोट किया अवतार भाई के, जो मुझे लगा लैकिंग, जो मुझे लगा वो ये था कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे होके अगर रिकॉर्डिंग करते ना, थोड़ा सा दूर होके, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था उससे, आपकी एपिसोड देख के ऐसा फील हो रहा था कि आप ऊपर चीज़ों के ऊपर चढ़ के खड़े हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के खड़े होते। पता नहीं मैं अपना मैसेज जो मैं कहना चाह रहा हूँ सही से कन्वे कर पा रहा हूँ, आपको समझ आ रही है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो भी एक्टिविटी हो रही थी आपके बहुत करीब हो रही थी, तो मुझे फील हुआ कि आपको थोड़ा सा एक डिस्टेंस रख के, थोड़ा सा डिस्टेंस में खड़े होते तो शायद बेहतर हो जाता। लेकिन ओबियसली आपके हाथ में नहीं था ये चीज़ें। वो जो मखलूक थी, जो भी वहाँ पे एग्जिस्टेंस थी, जिस भी चीज़ की थी, वो बहुत ही आपके करीब रह के एक्टिविटीज़ कर रही थी। बहरहाल काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एक्टिविटीज़ बहुत ही कन्विंसिंग लगी मुझे। और आखिर में जो आपको वो चीज़ जो रूम के अंदर वो नज़र आई, जहाँ तक उसकी बात है, तो वो देखें, मैं या कोई भी व्यूअर आपके वहाँ पे उस लोकेशन के अंदर नहीं है, और जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आपके पास एक फ़र्स्ट हैंड आपका एक्सपीरियंस है,
और आप उसको महसूस कर रहे हैं, तो आपका देखना और हमारा देखना बड़ा फ़र्क है। हम कैमरे के थ्रू देख रहे हैं और एक कंपाइल करके उन एक्टिविटीज़ को आप हमें दिखा रहे हैं। तो जहाँ तक उसकी बात है, वो उस चीज़ की, तो वो दिखने में तो इंसान ही लग रहा था, इंसान जैसे खड़ा हो, लेकिन उसमें फैक्ट जो मैंने चीज़ जो नोट की, जो मुझे कन्विंसिंग लगी, अच्छी लगी, वो ये है कि जब आपको वो चीज़ नज़र आती है, जो भी वो इंसान था या मखलूक थी या जो भी था, तो आप वहाँ से जब भागते हैं तो वहाँ पे आप कुछ को 15-20 कदम भाग के आपका कैमरा जो है, आपका कैमरा पूरा रोलिंग में रहता है, बिल्कुल उसमें मुझे कोई कट नहीं लगा। तो जैसे नेचुरली इंसान भागता है और कैमरे की फ़िक्र नहीं होती, और कैमरा ऐसे एक ही उसका टर्न हुआ, एक ही रोटेट हुआ, एक ही उसने यू टर्न जैसे आप कह लें लिया, तो वो आपने दोबारा उसके ऊपर फोकस किया रूम के अंदर, और आप अंदर जाके आपने दिखाया, क्लियर किया कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो अगर मैं सोचने पे ये मजबूर हूँ कि अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लें कि वहाँ पे इंसान था, अफ्तार भाई ने वहाँ पे इंसान कोई खड़ा किया हुआ था, तो वो इस राउंड के अंदर वो कहाँ गया होगा? अगर तो वो दूसरे रूम में गया है, तो वो वही मैंने पहले नोट आपको बताया कि आपको चाहिए था कि वो साथ के साथ दूसरे रूम में भी क्लियर कर देते, बट एनीवे आप नहीं कर सके। तो अगर तो वहाँ पे उस रूम के अंदर नहीं था, तो आप दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो आपके मतलब वो जहाँ आप भागे आपके पीछे पीछे वो वहाँ से आप चला गया, भाग गया पीछे की तरफ से। तो चलते हुए दौड़ते हुए आवाज़ आनी चाहिए थी, कोई ऐसी चीज़, कोई थोड़ा सा डाउट बंदा होता है ना, कैमरे में कट आ जाता है या दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आ जाती है, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि ये जो फिगर नज़र आई इंसानी रूप में थी, इंसानी शक्ल में थी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। दिखने में तो इंसान था, उसका शेडो भी आप देख सकते हैं पीछे बन रहा था। तो बहरहाल इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि ये जो जिन्नात की या इस तरह की मखलूक़ात की जो अनसीन वर्ल्ड है, जो ये जो दुनिया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें असल में हम व्यूअर्स जो हैं वो एक वाइट एंड ब्लैक में हमारी ख्वाहिश होती है कि वाइट एंड ब्लैक में नज़र आए, या तो कोई चीज़ हो या फिर ना हो, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्रे एरियाज़ होते हैं, जिसकी जो चीज़ें क्लियर नहीं होती हमें। तो बहरहाल जो भी है मैंने आपके सामने रख दिया। और इसके अलावा उस रूम के अंदर मैंने बात की ड्यूरिंग द क्लिप के वो रूम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस थी, जिस जगह पे वो मखलूक खड़ी हुई थी उस कोने के अंदर। जब मैं आपको स्क्रीन शॉट्स दिखा देता हूँ साथ साथ पैरेलल में, तो अवतार भाई जब आप एंटर हुए हैं आपने शायद नोटिस नहीं किया, वो एक ब्लॉक था, वो एक ब्लॉक एक्स्ट्रा सा एक ऐड हो गया। बाद में जब आपने मखलूक देखी तो जब आप उधर गए तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक आ गया। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जिस तरह से ईंटें आपके पास से गिर रही थी, उड़ के आ रही थी, तो वो भी ईंट किसी ऐसे ही वो गिरी होगी, पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी ही हुई होगी, आपने नोटिस नहीं किया। आवाज़ें तो ऑब्वियसली आ रही थी, फियर फैक्टर भी होता है, और जो फियर फैक्टर आपके नज़र आ रहा था काम के अंदर, आप काफ़ी अरसे के बाद आपने कम बैक किया है, तो उस वजह से भी ये आपके साथ हुआ। तो मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है कि वहाँ पे किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं थी, डेफिनेटली वहाँ पे थी, लेकिन वो जो फिगर नज़र आया ऑब्वियसली हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल गुड एफर्ट यार, बहुत ज़बरदस्त काम है आपका, और आप इसी तरह करते रहें और कोशिश करें कि थोड़े से डिस्टेंस में खड़े हुआ करें, एंगल में थोड़ा सा एंगल वाइड एंगल बना के खड़ा हुआ करें। तो बहरहाल एक छोटी सी सजेशन थी मेरी। चलिए अब प्ले करते हैं साया ऑफिशियल का क्लिप 89 एपिसोड 89 से मैंने जो लिया है, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए मिलकर देखते हैं। ये देखिए ये दोनों आपको क्लिप्स नजर आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट यार, कोई पीछे नहीं खड़ा होता है। ये दरवाजा बंद हुआ है और अब ये दरवाजा बंद हुआ। देख लें। ये क्या हुआ है? मैंने अभी शायद ये देखें, मैंने हाथ यूं रखा है, लेकिन अंदर से ऐसा लगा जैसे किसी क्या हुआ? कौन है? पेपर फेंके हैं किसी। वेरी गुड यार, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट यार। आप दोनों की कोऑर्डिनेशन, ये नीचे भी देख लें, बेड के नीचे कोई ऐसी चीज नहीं है। ये कौन है? कौन है जगह पे? सामने है, सामने है। क्या हुआ शायद? तो मंदिर कोई नहीं है यार। ये अच्छा, मैं यहाँ पे पॉज इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये आप लोगों की कोऑर्डिनेशन, शाहिद भाई की, खुरम भाई की, बड़ी अच्छी लगी, और आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ टू प्रेज कि किस तरह से वो यानी खुरम भाई पे अटैक होता है, वो डर के पीछे आ जाते हैं, और शाहिद भाई जो हैं वो फ़ौरन अपॉर्चुनिटी देखते हैं और फ़ौरन अंदर भाग के जाके दिखाते हैं ताकि फ़ौरन दिखाया जाए।
बजाय इसके कि खुरम भाई के ऊपर ऑलरेडी अटैक हुआ है और वो डर में है, खौफ में है, ऑलरेडी डरे हुए हैं, तो उन्होंने फ़ौरन ये देखा, कोऑर्डिनेशन उनकी आप चेक करें कि फ़ौरन भाग के गए हैं। और आप लोगों ने जिस तरह से कैमरा दूसरा भी साथ साथ फिर पैरेलल में चलाया, दिखाया विदाउट एनी कट, तो ये बहुत अच्छा लगा यार मुझे। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत सारे शोज़ हैं, बहुत सारे अच्छे शोज़ हैं जो आपसे बहुत पुराने हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की कोऑर्डिनेशन आपकी है और आपका जो कैमरा वर्क है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड यार। जहाँ तारीफ़ बनती है डेफिनेटली करनी चाहिए। देखिए पीछे से किसी ने ऐसे धक्का दिया, वेरी गुड। मैंने अभी शायद ये देखें, मैंने हाथ यूँ रखा है, लेकिन अंदर से ऐसा लगा जैसे किसी ने देखें आप, कौन है? अच्छा, पेपर जो आके गिरे हैं तो मुझे लगा काफ़ी हाइट से गिरे हैं, खुरम भाई के ऊपर से, तकरीबन उनसे ऊपर की हाइट थी। मुझे ऐसा लगा कि जो मखलूक थी या जो भी था वो काफ़ी हाइट पे था। बहरहाल मुझे ऐसा लगा, आई कुड बी रॉन्ग। क्या हुआ? ओए, क्या हुआ? टेबल देखें, ओए, के पास से टेबल मिला, अकबर, काफ़ी भारी टेबल है। सफ़े हैं? इधर सफ़े पड़े हुए थे। पेपर कहाँ गए यार? अगर आप जो पूरी सफ़े एपिसोड देखेंगे मुझे ना, आखिर लगे हैं, आपको पता चलेगा कि ये, वो चेक करें कितने। देखिए ये कितनी सफाई से वो कप पेपर जो हैं वो उठाए गए हैं। स्ट्रेंज, देखिए वहीं पे पड़े हैं, ये देखें, उधर ही पड़े हैं, इधर है, ये देखें, ये ऐसे शायद वो देखें यार। ये देखें, ये सोफ़ा इतना भारी, पूरा रोटेट किया किसी ने। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पड़ा था ये देखें, ये पड़ा था, ये आप देखें, ये पड़ा था। और पता है कहाँ से घुमाया गया है? ईज़ी, बहुत आसान ये था कि यहाँ से, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे घुमाया जाता, लेकिन ये यहाँ से किसी ने इसको पुश किया और यहाँ से किसी ने पुश किया और ऐसे घूमता घूमता ये यहाँ पे आ गया और इस तरह से पड़ा था। ये देखिए, कौन चल रहा है? ये देखें आप, खुरम कुछ भी नहीं है। ये पीछे पीछे आप खुरम, खुरम कोई चीज बाहर नहीं है। कोई चीज बाहर नहीं है यार, इधर से कुछ चीज। ये क्या? अच्छा, जब कोई कपड़ा सा ऐसे उनके ऊपर से आया, खुरम भाई के ऊपर से, और शाहिद भाई के आप नोट करें वो क्या कह रहे हैं। शाहिद भाई ने फ़ौरन रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये देखें, आपके पीछे कोई चीज़ थी और ऐसे मुझे लगा है कि जैसे वो बाहर गई है, और एग्जैक्टली उसी तरह हुआ है। ये बड़ा चीज़ नोट करने वाली होती है कि एट द टाइम कि वो एक्टिविटी जब होती है उस वक्त जो देखने वाला है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और वो क्या कह रहा है, और वो जो बाद में चीज़ दिखती है तो वो रिप्ले में जब हम आप देखते हैं और एडिट करके वो जब दिखाते हैं तो वो वाकई वैसी ही है। तो आप देखते हैं, ये देख, पीछे पीछे आप खुरम, कौन फेंक सकता है ये? कोई चीज बाहर नहीं है यार। ये देखें, अच्छा वाइट, जैसे कोई वाइट, देखें ये काफी लंबी हाइट लग रही है मुझे। ये देखें, ये आप नोट करें, यहाँ पे मैंने पॉज किया है, ये देखें, ये पाँव है, ये देखें, ये टांगे हैं शायद, और ये बहुत लंबा सा कोई उसका फिगर है, बॉडी है, और ये शायद बाजू हैं। आप नोट करें कि ये ऐसे लग रहा है जैसे हवा में फ्लोट कर रहा है, लटक रहा है, जैसे हवा में लटका हुआ है, और इसका ऊपर वाला धड़ जो है वो तो ओबियसली नज़र नहीं आ रहा। और ये जिस तरह से ये इनके ऊपर ये इतना बड़ी वो शीट थी मेरे ख्याल में सोफ़े के ऊपर जो डालते हैं, वो ऐसे फेंकी गई है। कौन फेंक सकता है? अब उनका खुरम भाई का कैमरा आपको पता है कहाँ है, और उन्होंने शाहिद भाई ने दिखाया अपना फ्रेम किस तरह से वो खुद ही उसी चादर के साथ ही लड़ रहे हैं, तो वो तो खुद तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो ये देखिए वो कैसे वो बाहर गया। अच्छा, एक और बात आप नोट करें, जो वार्म बॉडीज़ हैं, वार्म जो गर्म यानी हीट वाली बॉडीज़ हैं, वो नेगेटिव इमेज के अंदर वो आपको ब्लैक नज़र आएंगी। ये देखें, जैसे कि खुरम भाई का मुंह है, फेस,
खुरम भाई के हाथ में कैमरा लाइट है वो आपको ब्लैक नज़र आएगी। और ये आपको ब्लैक चादर इसलिए नज़र आ रही है कि ये कैमरा लाइट है उसके उसके थ्रू दिख रहा है, तो वो बड़ी ब्राइट हुआ है चादर। और जो भी वार्म चीज़ है आपको वो ब्राइट नज़र सॉरी ब्लैक नज़र आएगी नेगेटिव इमेज के अंदर। और जो उनके कपड़े हैं अपने वो देखें वो वाइट आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो फिगर है ये देखें, इससे ये भी एक प्रूव होता है कि ये जो फिगर है जो जो आपको नज़र आई है ये एक नेगेटिव ऑब्वियसली एनर्जी है। और एनर्जी ज़ाहिर है वार्म होती है, वार्म होनी भी चाहिए। और वो एनर्जी आपको देखें वो देखें आपको एक ग्रे से कलर में नज़र आ रही है। और ये इस बात का भी प्रूव है, ये देखें इसी डस्ट की बात, ये डस्ट बिल्कुल ऐसे ओ ये देखें यार, जाए नमाज होता है, नमाज पढ़ते हैं जिसके ऊपर मैट, प्रेयर मैट, किस तरह से उड़ता हुआ है। ये यहाँ से उड़ के ये देखें आप, ये देखें वो जैसे किसी ने पकड़ के उसको फेंका हो, या पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे उसी उस मैट के अंदर ही कोई एनर्जी आ गई है, खुद ही वो उड़ के चला गया। अमेजिंग अब है। बगैर नुकसान पहुंचाए उससे पहले एक दफा ज़ाहिर करवा लें। अल्लाह अकबर। वो देखें ये जो पॉट पड़ा है मेरे ख्याल में एश ट्रे है या क्या है, दूसरी दफा एश ट्रे ही है मेरे ख्याल में, एश रखा हुआ है इसके जो अंदर। कॉपी है जो भी चीज़ है ये हिली है। उसके बाद मैं यहाँ ये से देखें। चला जाऊँगा। अब बगैर नुकसान पहुंचाए उसी रूम में एक दफा ज़ाहिर करवा लें। अल्लाह अकबर। देखें आप, आपके सामने, ये आपके सामने था। तो बहरहाल ये था साया ऑफिशियल का क्लिप, और बहुत कन्विंसिंग यार, नो डाउट अबाउट इट। और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई इसमें फॉल्ट, कोई मुझे इसमें कोई चीज़ कोई लैकिंग नहीं लगी। दूसरे कैमरे के फ्रेम के अंदर आपने दोनों एंगल, दोनों फ्रेम्स आपने दिखाए, और जितना आप कोशिश कर सके आपने रिकॉर्ड किया। तो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब फिर कहूँ कि मुझे कोई इसमें चीज़ लैकिंग नहीं लगी। और आपकी कोऑर्डिनेशन हमेशा से ही बड़ी अच्छी होती है, और इसमें आपने तो है वो बहुत इम्प्रेस किया आपने शाहिद भाई ने, जिस तरह से वो भाग के गए। अमेजिंग यार। और जो स्टोरी आपने बताई, जो यहाँ के रहने वाले थे, जो यहाँ पे जो चौकीदार थे, उन्होंने जिस तरह से एक्सपीरियंस किया, आप लोगों से, आप व्यूअर से मैं कहूँगा कि आप ये स्टोरी ज़रूर सुनें जिस तरह से उन्होंने बताई। और वाकई मुझे लग रहा है कि उसी तरह से ये जो उन्होंने बताई वो वाकई वो सच होगा। हाँ, वो जो उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे थे और उन्होंने उनके सामने थे बिल्कुल इंसानी कपड़ों के अंदर, इंसानी शक्ल के अंदर। तो सवाल पैदा होता है कि इनके सामने क्यों नहीं आए। तो मुझे यही लगता है कि एक तो आप वो लोग दो थे, खुरम भाई और शाहिद भाई थे, और सारी लाइटें थी। लाइट्स के अंदर जब आप जाते हैं लाइट्स से वो दूर भागते हैं, वो रिपेल होते हैं, उनसे उनको अच्छी नहीं लगती। और दूसरा ज़ाहिर है वो दुआएं वगैरह पढ़ के गए होते हैं, तो इसलिए वो मखलूक़ात उस तरह से अपीयर नहीं हो सकती। लेकिन पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ की शक्ल में और वो चीज़ों की मूवमेंट की शक्ल में आपने देख ही लिया। और जो आखिर में वो जो खुरम भाई के ऊपर जो अटैक होता है और जिस तरह से वो फिगर चलता हुआ जाता है, मैंने भी उसको एडिट किया, आपके सामने मैं रख देता हूँ, साथ साथ चला देता हूँ। आप देखें कितनी लंबी वो उसकी हाइट है, और ऐसे लग रहा है जैसे वो फ्लोट कर रही है, ज़मीन के ऊपर उसके पाँव नहीं है। और बहुत लंबी हाइट, और एक धुएं की शक्ल में, एक बहुत ही इंटेंजिबल सी फॉर्म में वो जिस तरह से वो गई है आपके सामने। और जहाँ तक रह की बात कि क्या ये CGI था, तो मुझे CGI नहीं लगा। मैंने उसको एडिट करके बड़ा इसको एनालाइज़ किया, देखा है, मुझे CGI नहीं लगा। आप लोगों को अगर लगा है, अगर किसी को भी लगा है तो आप ज़रूर बताएं। तो बहरहाल मुझे तो बड़ा एपिसोड हमेशा की तरह बहुत कन्विंसिंग लगी। खुरम भाई, शाहिद भाई, ऑल द बेस्ट यार। आप अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आपको अपनी हिफाजत में रखे। और बस जी आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।